जय सिया राम। सनातन ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं है। यह काल का विज्ञान है, राष्ट्रों का दर्पण है और भविष्य का मार्गदर्शन है। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब ग्रह एक साथ असामान्य स्थितियों में आते हैं तो इतिहास करवट लेता ही लेता है। और ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग 15 दिसंबर 2025 के बाद बनने जा रहा है, जब सूर्य का धनु राशि में प्रवेश होगा। सूर्य क्या है? ग्रह मंडल का राजा है और देश मेदिनी ज्योतिष में देश का राजा, देश का राष्ट्राध्यक्ष है, यानी राजा का बदलता स्वरूप। 15 दिसंबर को जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा तब वह केवल राशि परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता का परिवर्तन, शासकों की मुसीबत, राजनीतिक शक्ति का ह्रास और राष्ट्रीय नेतृत्व पर संकट मंडराने वाला है। इसके अलावा एक कार्मिक और निर्णायक बदलाव होने वाला है। सूर्य मेदिनी ज्योतिष के अनुसार सूर्य का कारकत्व राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, बड़े उद्योगपति, राष्ट्रीय सम्मान और ख्याति प्राप्त लोग, प्रशासन और सत्ता तंत्र होते हैं। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश यानी सूर्य का अग्नि तत्व में प्रवेश है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि निर्णयों की गति तेज होने वाली है। सत्ता का संघर्ष तीखा होने वाला है। अहंकार सत्ता का चरम पर पहुंचेगा। सत्ता का संघर्ष खुले मंच पर आएगा। यह समय नेतृत्व परिवर्तन और भीतरी असहमति, सत्ता द्वंद्व और राष्ट्रों के प्रमुखों में अहंकार का संघर्ष दिखा सकता है। इसके अलावा 7 दिसंबर से मंगल ग्रह कंबस्ट होकर के यानी अस्त होकर के धनु राशि में प्रवेश कर रहा है। मंगल वह ऊर्जा है जो युद्ध, संघर्ष, विस्फोट, सेना की नीति, इंजीनियरिंग और सुरक्षा तंत्र को इंडिकेट करता है। वैदिक ज्योतिष में देखें तो मंगल को छोटा भाई या भाई बहनों का योग कारक ग्रह माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेदिनी ज्योतिष में राजा के जो सहयोगी कर्मी होते हैं या राजा के जो सहयोगी मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, मंगल उनको दर्शा रहा है, जिसके कारण कैबिनेट मंत्री या सहयोगी मंत्रियों को दिक्कतें आने वाली हैं। जब मंगल अस्त होता है तो उसकी शक्ति दब जाती है अचानक से, परंतु अस्त मंगल वह तलवार है जो दिखाई तो नहीं देती पर वार बहुत गहरा करती है। मंगल का धनु में प्रवेश और वह भी सूर्य की निकटता के साथ कुछ भीषण एहसास कराता है, यानी कि छुपे हुए संघर्ष शुरू होने वाले हैं। देशों के बीच में, राज्यों के बीच में सीमा विवाद निश्चित ही बढ़ने वाले हैं। आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों पर कार्य का बोझ अचानक से बढ़ जाएगा। पूरे देश या विश्व में दुर्घटनाएं, विस्फोट या अग्नि कांड की घटनाएं हो सकती हैं। अचानक युद्ध या सैन्य संचालन होना सकता है या जो चर्चा में आएगा। इसके अलावा धनु राशि में बैठे हुए सूर्य और मंगल पर शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जो बताती है कि सत्ता पर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है। और शनि की दृष्टि जब भी किसी के ऊपर पड़ती है तो उसका विनाश लेकर के आती है। शनि की यह खासियत है। जब भी शनि अपनी दृष्टि, वक्र दृष्टि डालता है कहीं, तो उस व्यक्ति या राजा को बर्बाद कर देता है। तो धनु में सूर्य और मंगल पर शनि की 10वीं दृष्टि एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है।
10वीं दृष्टि कर्मफल की दृष्टि कहलाती है और यह दृष्टि दंड, अनुशासन और परिणाम का संकेत देती है, जिसका अर्थ है सत्ता पर 15 दिसंबर के बाद निश्चित ही दबाव बढ़ने वाला है। सरकारों को जन आक्रोश झेलना पड़ सकता है, यानी जनता में असंतोष पनपने के कारण कुछ विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बड़े नेताओं पर आरोप लग सकते हैं या उनके विवाद समाज में स्थान पा सकते हैं। अर्थात कि ये कहा जा सकता है, नेताओं के स्कैंडल निश्चित ही जन चर्चा में आने वाले हैं, जिसके कारण जनता में सत्ता के प्रति असंतोष पनपेगा। राजनीतिक दलों में भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आर्थिक नीतियां ऐसी बनेंगी जिनके कारण जनता में असंतोष पनपेगा। मंगल पर शनि की चौथी पूर्ण दृष्टि। मंगल की शनि पर चौथी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, यानी संघर्ष अपने चरम पर होगा। शनि और मंगल जब एक दूसरे को पीड़ित करते हैं तो मेदिनी ज्योतिष कहता है कि यह समय राष्ट्रों के धैर्य की परीक्षा लेता है। यह संकेत देता है कि देश में समाज में दंगे, राजनीतिक हिंसा, सीमा या सैन्य टकराव, सामूहिक दुर्घटनाएं, न्याय प्रशासन और शक्तियां संस्थानों में तनाव उत्पन्न होगा। बृहस्पति का वक्री और पीड़ित होना, यानी धर्म, न्याय और अर्थव्यवस्था पर अचानक से 15 दिसंबर के बाद तनाव बढ़ने वाला है। 4 दिसंबर से बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री हैं और अब मंगल की अग्नि, सूर्य की सत्ता, शनि के दंड, तीनों के कुंड में आ रहा है वक्री बृहस्पति, जिसका अर्थ है विश्वास प्रणालियों में भारी मतभेद पनपने वाले हैं। धर्म संस्थानों में मतभेद या विवाद होंगे। बड़े फैसलों में निश्चित ही देरी होगी। न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव को लेकर के देश में एक बड़ी बहस छिड़ने वाली है। वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर होगी। इसके अलावा शनि बनाम सूर्य, यानी सत्ता का संघर्ष, शनि के द्वारा सूर्य यानी राजा को चेकमेट। 15 दिसंबर 2025 से शनि देश के राजा सूर्य को शतरंज के खेल की भांति चेकमेट देता हुआ दिखेगा। यानी देश की शासन सत्ता के लिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक विशेष संकट का समय आने वाला है। यह योग राजसत्ता बनाम जनमत का संघर्ष बताता है। शनि जनता है, श्रमिक है, क्रांति है। सूर्य सत्ता है, शासन है, नेतृत्व है। इस योग में जनता यानी शनि सूर्य पर भारी पड़ने वाला है। इस योग का वैश्विक प्रभाव क्या होगा? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार राजनीति में बड़े बड़े नेता विवादों में घिरेंगे, सत्ता परिवर्तन होना भी संभव है। अर्थव्यवस्था, महंगाई बढ़ेगी, कर वृद्धि होगी, मुद्रा में अस्थिरता बढ़ने वाली है। सैन्य और रक्षा के क्षेत्र में सीमा विवाद, गुप्त सैन्य ऑपरेशन, हथियार के सौदे होंगे। प्राकृतिक घटनाओं में भूकंप, ज्वालामुखी और तेज तूफान आने के प्रबल योग इस महीने में बन रहे हैं, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक। समाज में युवा आंदोलन का उदय होगा, यानी भारत में जैन जी का आंदोलन अचानक से अकस्मात उदय होगा। जनता का दबाव सरकार पर पड़ेगा। धर्म के क्षेत्र में मतभेद उभरेंगे, सुधार या विवाद उत्पन्न होंगे। भारत पर प्रभाव कैसा रहेगा इस नक्षत्र ग्रह योग का? सरकार बड़े फैसले लेगी, विपक्ष सक्रिय और आक्रामक होगा सत्ता के प्रति। सेना और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका बढ़ेगी। धार्मिक या भावनात्मक मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। बाजार में उतार चढ़ाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। यह समय
साधना का, संतुलन का और धैर्य का है। वैदिक ज्ञान कहता है कि जब ग्रह उथल पुथल करें तब मनुष्य को अपने भीतर शांति खोजनी चाहिए। और यही वो समय है जब आपको गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, सूर्य नमस्कार, मंगल और शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए, जो आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकते हैं। समय के अनंत खेल में ग्रह मौन नहीं रहते। वे चलते हैं, बदलते हैं और उनके साथ बदलते हैं राष्ट्र और नियति। और अब 15 दिसंबर 2025 को वह क्षण आ रहा है जहां कर्म और सत्ता के बीच अंतिम संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। ग्रह योग, इस समय ग्रह कहाँ और कैसे खड़े हैं। सूर्य धनु में प्रवेश करेगा 15 दिसंबर को। प्रभाव होगा सत्ता, नेतृत्व, प्रशासन पर। मंगल सूर्य के साथ कंबस्ट होगा, युद्ध विवाद होगा, आक्रामक निर्णय शासन सत्ता के द्वारा लिए जाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य और मंगल पर पड़ रही है, जिसके कारण सत्ता को दंड मिलेगा, संघर्ष मिलेगा, दबाव झेलना पड़ सकता है। शनि पर चौथी दृष्टि मंगल की है, जिसके कारण छिपे हुए युद्ध की संभावना से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता। विद्रोह होगा, अचानक से कुछ घटनाएं होंगी। बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री है, साथ में पीड़ित भी है, यानी अर्थव्यवस्था और न्याय प्रणाली पर अनेक प्रकार की बाधाएं या कष्ट आने वाले हैं। मेदिनी ग्रंथों के अनुसार में बृहत संहिता में वराह मिहिर कहते हैं, जब सूर्य, शनि और मंगल परस्पर पीड़ित अवस्था में हो तो राजा और जनता विपरीत दिशा में चलते ही चलते हैं। मंत्रेश्वर की फलदीपिका कहती है कि अस्त मंगल युद्ध को जन्म देता है और वक्री गुरु धर्म में मतभेद उत्पन्न करता है। विश्व स्तर पर क्या क्या संभावित घटनाएं हो सकती हैं। राजनीतिक उथल पुथल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार, कदाचार के आरोप लगेंगे। पुराने गठबंधन निश्चित टूटने वाले हैं। सीमा और युद्ध नीति सक्रिय होगी। सीमाओं पर तनाव बढ़ेंगे। गुप्त सैन्य कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अनावश्यक देरी होगी। अर्थव्यवस्था में झटके लगने वाले हैं सभी देशों को। शेयर बाजार में बड़ा तेजी से उतार चढ़ाव होगा। सोने के भाव में वृद्धि के संकेत हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होगा। बृहस्पति पीड़ित होने पर धन का प्रवाह धीमा हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा या अतिवृष्टि से देश परेशान हो सकता है। यह विशेष रूप से अग्नि तत्व वाले देशों पर अधिक प्रभाव देगा। भारत के लिए विश्लेषण क्या कहता है। राजनीति में सत्ता दल पर दबाव बनेगा, विपक्ष उग्र होगा। सुरक्षा के क्षेत्र में सीमा तनाव होगा, सैन्य शक्ति सक्रिय होगी। धर्म के क्षेत्र में भावनात्मक मुद्दे बढ़ेंगे, बहसें आम हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था में सोना मजबूत, उद्योग और बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सामाजिक स्तर पर युवा आंदोलन यानी जैन जी का आंदोलन होने की 2026 में प्रबलतम संभावना से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ सकारात्मक परिणाम भी होंगे, ऐसा ही नहीं है कि नकारात्मक ही नकारात्मक हो। सकारात्मक परिणाम ये होंगे कि यह योग केवल संकट ही नहीं बल्कि नव निर्माण का प्रारंभ भी करने वाला है। कृषि के क्षेत्र में सुधार होगा। रक्षा तकनीक में प्रगति होगी। इंजीनियरिंग, विज्ञान और अंतरिक्ष परियोजनाओं में सफलताएं मिलेंगी। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। शनि के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें। तिल का दान, श्रमिकों की सेवा करें। बृहस्पति के लिए ब्राह्मण, शिक्षक या छात्रों की सहायता करें, कल्याण होगा। क्या यह समय राष्ट्रों के पुनर्जन्म का समय है? क्या यह शनि का न्याय है
या सूर्य की वो परीक्षा है। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। समय सत्य है, उसको सबको उसके सामने नतमस्तक होना ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।